अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां सभी करोड़ों कमाते हैं। इस मुल्क में लोगों की आमदनी दुनिया के चौथे नंबर पर आती है। लोग बहुत कम हैं, लेकिन मुल्क की आमदनी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आयरलैंड की। क्या आयरलैंड अलग मुल्क है या यूके का हिस्सा है? आयरलैंड की क्यों आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है? आयरलैंड की आबादी से ज्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं? आयरलैंड का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी क्या फीस है? वाइकिंग कौन थे? आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको डबलिन का खूबसूरत शहर, गॉलवे शहर की तारीखी गलियां और जिंदगी, कॉर्क शहर की खूबसूरती जो आपको अपना दीवाना बना लेगी। टाइटैनिक को आयरलैंड के किस शहर में बनाया गया था और इसको बनाने वाली कंपनी ने क्या दावा किया था? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं आयरलैंड के एक शानदार सफर पर। आयरलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इस मुल्क को एमरल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सब्ज जजीरा। यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़या एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर रकबा सब्ज मैदानों, पहाड़ी सिलसिलों और झीलों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की कुल आबादी 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 83वें नंबर पर आता है, जबकि इस जजीरे का कुल रकबा 84,400 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, आयरलैंड के बारे में बहुत से लोगों को अबहम रहता है कि क्या ये अलग कंट्री है कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। चलें आज आपके इस अबहम को दूर कर देते हैं। इस आयरलैंड जजीरे पर दो ममालिक आते हैं, जिसमें एक हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद रियासत है, जबकि इस जजीरे का दूसरा छोटा सा हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। इसी वजह से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का बॉर्डर सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड से लगता है। यहाँ आपको बताता चलूं, ग्रेट ब्रिटेन में 3 ममालिक आते हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं, और यूनाइटेड किंगडम में पूरा ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। इसी वजह से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ना तो यूके का हिस्सा है और ना ही ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। इस जजीरे के एक तरफ अटलांटिक समुंदर, जबकि दूसरी तरफ आयरिश समुंदर और सेल्टिक समुंदर वाक़या है। इस मुल्क पर भी बरसगीर की तरह बरतानिया का राज रहा। 1921 में इसे बरतानिया से आज़ादी मिली और 1973 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, मेहनत और अच्छे मिजाज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। इस मुल्क में 62% लोग शहरों में रहते हैं और 38% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन इस मुल्क के गाँव एशियाई ममालिक के शहरों से भी ज्यादा साफ सुथरे हैं। आयरलैंड की जीडीपी $587 बिलियन है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जीडीपी के लिहाज से आयरलैंड के लोगों की सालाना आमदनी $1,07,000 के करीब है, जो दुनिया में आमदनी के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है। आयरलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 326 रुपए के बराबर है और इंडियन 105 रुपए के बराबर है। आयरलैंड में रहने वाले लोग इंग्लिश और आयरिश जुबान बोलते हैं। इसी वजह से आयरलैंड के लोगों को आयरिश भी कहा जाता है। आयरलैंड का दारुल हुकूमत डबलिन सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। जो भी इस शहर में आता है, इसका दीवाना हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लाल रंग के बालों वाले लोग भी आपको इस मुल्क में ही नजर आएंगे। आयरलैंड की जीडीपी ज्यादा होने की एक वजह यह है कि 1600 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज इस मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि इस मुल्क में टैक्स की रेशो बाकी ममालिक की निस्बत कम है। ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन इसी मुल्क में करती हैं और पूरी दुनिया को माल बेचती हैं। आयरलैंड के लोग खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन में फिनलैंड और डेनमार्क के बाद इनका तीसरा नंबर है। इसकी वजह है सेहत का निज़ाम, साफ सुथरी हवा, खानदानी सिस्टम और अच्छा अखलाक, जिसकी वजह से बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। आयरलैंड में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 30 हजार के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से 10,000 के करीब पाकिस्तानियों के पास दोहरी शहरियत भी है। ज्यादातर पाकिस्तानी डबलिन सिटी में रहते हैं। इसके अलावा कॉर्क सिटी, गॉलवे और वाटरफोर्ड में भी रहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी अपने रेस्टोरेंट, स्टोर और जॉब्स कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी बच्चे पढ़ने के घर से भी इस मुल्क में आते हैं। इसी तरह इंडियन की तादाद इस मुल्क में 50,000 के करीब है। आयरलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है, जिसकी वजह से हर कोई इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखता है। लोग पढ़ने के घर से भी जाना चाहते हैं और काम के घर से भी। पढ़ने के लिहाज से ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आता है।
लेकिन जहाँ स्कॉलरशिप बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आयरलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में आता है। अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चा भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, जॉब अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन देखना होगा, जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक jobireland.ie की वेबसाइट है, जहां जाकर आप जॉब आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जॉब हासिल करने के लिए आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप सैर के लिए जाना चाहते हैं तो ये दुनिया के इंतहाई खूबसूरत ममालिक में आता है। इसका वीजा आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको VFS ग्लोबल में जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और टूरिस्ट वीजा की फीस 125 यूरो है, जो 60 से 90 दिन में लगकर आ जाता है। कंफर्म होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट के साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कम से कम 15 लाख के करीब क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों, जो भी आयरलैंड जाता है इसका दिल वहीं लग जाता है। आयरलैंड में सब्जा ज्यादा होने की वजह से बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए लोग जब भी घर से निकलते हैं तो छतरी को साथ लेकर जाना पड़ता है। यहाँ के लोग चाय के दीवाने होते हैं, दिन में आमतौर पर 3 दफा चाय पीते हैं। अगर बात करें मजहब की तो 73% मसीही, 1.6% मुस्लिम, 0.7% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। आयरलैंड का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, जहां पढ़ने का खर्चा 15,000 यूरो से 20,000 यूरो सालाना है और रहने का खर्चा 1,000 यूरो माहाना है। दोस्तों, इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 50 लाख की आबादी वाले मुल्क में सालाना 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। चलें अब देखते हैं इस मुल्क में कैसी खूबसूरती है। पाकिस्तान से आयरलैंड की टिकट 2,50,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले डबलिन सिटी में आते हैं। यह है डबलिन का जदीद और खूबसूरत एयरपोर्ट, जो सिटी सेंटर से 17 किलोमीटर के फासले पर है। बस पर आप 3 यूरो की टिकट लेकर 40 मिनट में सिटी सेंटर आ जाते हैं। इस शहर के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में शराब पीने के लिहाज से भी पहले नंबर पर आते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा आपको बार्स और पब नजर आएंगे। इस शहर में गुजरने वाला लिफे रिवर डबलिन की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बनता है। इस शहर का मौसम सर्दियों में इंतहाई सर्द हो जाता है और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी जारी रहती है। इस शहर का सबसे फेमस किला डबलिन कैसल है, जिसका आर्किटेक्चर यहाँ के रहने वाले लोगों की तारीख को बयान करता है। पूरे शहर में जदीद और तारीखी आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। इस शहर की ज्यादातर गलियां पत्थरों की बनाई गई हैं। ये गलियां वाइकिंग के दौर की याद ताज़ा करती हैं। दोस्तों, वाइकिंग कौन थे? 795 ईस्वी में ये नॉर्वे और डेनमार्क से यहाँ आकर आबाद हुए। इनका कल्चर आज भी आयरलैंड में मौजूद है। खास किस्म का ये लिबास पहनते थे और ये उस दौर के जंगजू लोग माने जाते थे। पहले तो यहाँ आकर इन्होंने लूट मार की, लेकिन बाद में तजारत और कारोबार शुरू कर दिया। इस शहर के ओल्ड टाउन का मंजर भी बहुत खूबसूरत होता है। हर तरफ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और दुकानें नजर आएंगी। इस इलाके को टेम्पल बार्स भी कहा जाता है। हर दुकान पर अक्सर आपको टेम्पल बार लिखा हुआ नजर आएगा। इमारतों का आर्किटेक्चर नहायत दिलकश नजर आता है। इस इलाके में रंगों का इस्तेमाल इमारतों पर बहुत ज्यादा किया जाता है। पैदल चलते हुए आपका वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। टूरिस्ट का सबसे ज्यादा रश भी आपको इसी इलाके में नजर आएगा। ये गलियां इस मुल्क की तारीख और कल्चर को भी बयान करती हैं। हर तरफ सफाई नजर आएगी। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, इस मुल्क में 50 लाख के करीब लोग रहते हैं, लेकिन आयरलैंड के लोग अपने मुल्क से बाहर 80 लाख के करीब रहते हैं। मतलब मुल्क की आबादी से ज्यादा लोग बाहर दूसरे ममालिक में आबाद हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। पूरे शहर में सबसे ज्यादा लोग ट्रैम का सफर करते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। पूरा शहर आपको रात के वक्त जागता हुआ नजर आएगा। चलें अब आपको लेकर चलते हैं आयरलैंड जजीरे के उस हिस्से पर जहां यूके की हुकूमत चलती है। इस हिस्से को नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है और इसका कैपिटल बेलफास्ट सिटी है। ये शहर भी बहुत खूबसूरत है। जदीद लाइफ इस शहर में आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। इस शहर का रात का नजारा ऊपर से आप देख सकते हैं। तारीखी इमारतों से भी ये शहर भरा हुआ है। इस शहर के सेंटर से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। आयरलैंड के इस हिस्से में आने के लिए आपको यूके का वीजा लेना होता है, क्योंकि ये हिस्सा अलग मुल्क नहीं बल्कि यूके का हिस्सा है। इसे टाइटैनिक बेलफास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि टाइटैनिक शिप को इसी शहर में बनाया गया था।
इस शहर में टाइटैनिक शिप की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। दोस्तों, बेलफास्ट शहर में 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक की तामीर का बाकायदा आगाज हुआ। इसको बनाने में 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसे जदीद तरीन स्टील से बनाया गया। 31 मई 1911 को हजारों तमाशाइयों के सामने पानी में इसे उतारा गया। 10 महीने तक इसकी मजीद तामीर जारी रही। इसे अपने दौर का सबसे ऐशो आराम वाला जहाज बनाया गया। इस जहाज में दुनिया की हर तरह की अयाशी का सामान मौजूद था। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी JP मॉर्गन थी, जिसने दावा किया कि नौज़बिल्ला इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। शायद ये लफ्ज ही इसकी तबाही का बाइस बने। The ship is unsinkable. Even God can't sink it. 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज ने आयरलैंड से न्यूयॉर्क के सफर का आगाज किया। सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 में बहरुल ओकियानूस के समुद्र में एक बर्फ के तोदे से जाकर टकरा गया और ये देवहैकल जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में अपने गुरूर के साथ समुद्र में डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग हलाक हुए और 700 लोगों को बचा लिया गया। बेलफास्ट में ये वही जगह है जहां जहाज की तामीर की गई थी। चलें अब आपको लेकर चलते हैं आयरलैंड के दूसरे शहर गॉलवे में। ये डबलिन से 270 किलोमीटर के फासले पर है। गॉलवे सिटी भी एक कदीम और तारीखी शहर है, जहां आपको सबसे ज्यादा तारीखी इमारतें नजर आएंगी। ये शहर आयरलैंड के मगरबी साहिल पर वाक़या है, जिसकी आबादी सिर्फ 1 लाख के करीब है। यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे की खूबसूरत इमारत देखने से ताल्लुक रखती है। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। इस शहर की गलियां भी टूरिस्ट के लिए अहमियत रखती हैं। इन गलियों में भी टूरिस्ट का सबसे ज्यादा रश आपको नजर आएगा। ये शहर 12वीं सदी ईस्वी से आबाद है। इस शहर पर पुर्तगाल के 14 ताजर खानदानों ने हुकूमत की। आयरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर कॉर्क सिटी है। ये शहर भी आयरलैंड की तारीख से बड़ा हुआ है। इस शहर की मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है। जो भी इस शहर में आता है, इस मार्केट का जरूर विजिट करता है। इसे इंग्लिश मार्केट भी कहा जाता है। कॉर्क शहर भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा। दोस्तों, आयरलैंड सैर के लिहाज से और पढ़ने के लिहाज से एक महंगा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में सैलरी भी पूरी दुनिया की निस्बत बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में आकर आप उस वक्त ही काम कर सकते हैं कि आपके पास हुनर हो या फिर आला तालीम याफ्ता हो, IT एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।